जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एमपीजीके की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीजीके की इस क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये 29वां लेक्चर है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने नदियों और उनसे संबंधित नदी घाटी परियोजनाओं पर चर्चा की थी, जो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा और इस लेक्चर से कई सारे प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करें तो मध्य प्रदेश के उद्योग से भी एग्जाम में काफी सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं समय समय पर। अगर हम उद्योगों की बात करें दोस्तों, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो उद्योगों का हमें देखने को मिलता है। जितने भी विकसित देश आप देखने को मिलते हैं, उनका जो औद्योगिक क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली व्यवस्था के अंतर्गत आता है और उस देश की जीडीपी में उद्योगों का योगदान ज्यादा होता है, इसलिए उनको औद्योगिक देश के तौर पर भी आप जानते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ऐसे देश हैं जो एक तरीके से देखा जाए तो कृषि प्रधान देशों में आप मान सकते हो। भारत कृषि प्रधान देश क्यों है? क्योंकि भारत की जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से को कृषि से रोजगार मिलता है, इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। वैसे ही औद्योगिक देश किसको कहेंगे? जहां पर ज्यादातर जो रोजगार है वो उद्योगों से मिलता होगा। तो मध्य प्रदेश जो है वो भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जो कि औद्योगिक राज्य के तौर पर बदलने की तरफ अग्रसर है और इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ औद्योगिक व्यवस्था, उसके विकास के लिए कई सारे काम भी किए हैं। तो वो जो चीजें हैं वो हम सब इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से इलाके में कौन कौन से आपको कारखाने देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन स्थल रहा। दोस्तों याद रखिएगा, इस बार का जो समिट था वो जनवरी के महीने में इंदौर में आयोजित हुआ था। तो इंदौर आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न अगर देखें तो उद्योग संवर्धन नीति 2014 के नवीन प्रावधानों के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रवेश में उद्योग स्थापित करने पर प्रवेश कर में छूट की अवधि होगी। याद रखिएगा, पहले इसको लेकर जो छूट की अवधि होती थी वो 5 साल की होती थी, लेकिन अब 6 साल की जो अवधि है वो छूट की इनको मिलती है कि जो भी आपका प्रवेश कर होता है, एंट्री टैक्स जो होता है, उसमें आपको अब 6 साल तक की छूट दी जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसे प्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने और मध्य प्रदेश स्पेशली इसके औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर हम औद्योग संवर्धन नीति की बात करें दोस्तों, तो हमें पहले जो नीति देखने को मिलती थी वो 2010 की इंपॉर्टेंट नीति देखने को मिलती थी, ये ध्यान रखना है। और अब 2014 की औद्योगिक संवर्धन नीति को आप देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। तो याद रखिएगा, बानमोर में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है, मेहर में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है, नया गांव जो है मंदसौर में है, यहाँ पर भी एक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। इसका मतलब तीनों क्षेत्रों में आपको सीमेंट फैक्ट्री दिखती है, तो उत्तर होगा आपका उपरोक्त सभी जगहों पर सीमेंट फैक्ट्री है। बानमोर की जो सीमेंट फैक्ट्री है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री के तौर पर भी आप देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, 1960 का वो समय था, 1960 के समय पे जब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। इसी समय भेल जो है भोपाल का, वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। क्लियर? यहाँ पर 150 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जाते हैं और 50,000 से ज्यादा मजदूरों को ये अपने यहाँ पर रोजगार देता है। भेल का जो हेडक्वार्टर है ना दोस्तों, ये आपको दिल्ली में मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने किसकी बात की? भेल की बात की। और ये कहाँ है? बोल सकते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये ब्रिटेन की सहायता से 1960 में स्थापित किया गया था। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भेल की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे कि 1960 में स्थापित किया गया था भेल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संस्थान पर खैर से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है। तो शिवपुरी में खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना स्थापित है। खैर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट वृक्ष है दोस्तों। कत्था बनाने के साथ साथ इसका औषधि निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। और अगर हम कत्था बनाने के कारखाने की बात करें तो शिवपुरी में तो है ही है, लेकिन बानमौर, मुरैना के बानमौर में भी आपको कत्था बनाने का कारखाना देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से किसमें शुगर मिल नहीं है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दलौदा दिया है, भोपाल दिया है, सीहोर दिया और सारंगपुर दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, भोपाल में शुगर मिल नहीं है। यहाँ आपको तीनों जगह पर, सारंगपुर की बात करें, सीहोर की बात करें, दलोदा की बात करें, तो सभी जगह पर हैं,
भोपाल में नहीं है कोई शुगर मिल। भोपाल शुगर मिल जो है वो सीहोर में स्थापित है। क्लियर। और दलोदा जो है दोस्तों ये मंदसौर में है, जहां आपको जीवाजी राव की शुगर मिल दिखती है। ठीक उसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर गोविंद दास जो बोल सकते हैं शुगर मिल है वो उज्जैन में है। उसी प्रकार से अगर हम सीहोर में देखें तो यहाँ पर बरलई शुगर मिल है। कैलारस जो है दोस्तों वो मुरैना में है। डबरा शुगर मिल जो है ग्वालियर में है। तो ऐसे मध्य प्रदेश में कई सारे शुगर मिले हैं, लेकिन भोपाल में कोई शुगर मिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, गुजरात दूसरे नंबर और मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। सूती कपड़ा बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दोस्तों कपास होती है। और कपास की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश का जो मालवा का पठार है, जो मालवा का पठार है, ये सूती कपड़ा उत्पादन की दृष्टि से देखें कपास के उत्पादन की दृष्टि से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंदौर में सबसे ज्यादा सूती कपड़ा मिलें आपको देखने को मिलती है पुराने समय से। ठीक है दोस्तों, जैसे मालवा मिल जो है, कल्याण मिल जो है, ऐसी मिलें जो है वो इंदौर में है और इंदौर एक केंद्र रहा है सूती कपड़े का, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, उस संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए काम करने के लिए निर्यात निगम जो है वो 1977 में मध्य प्रदेश में बनाया गया था, भोपाल में। अगला प्रश्न, जबलपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाई गई कौन सी तोप भारतीय सेना में शामिल की गई है? तो धनुष तोप जो है दोस्तों 2019 में भारतीय सेना में शामिल की गई, जो पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर आधारित और जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वहां पर तैयार की गई है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्रॉइट कहलाता है? तो याद रखिएगा पीथमपुर जो धार जिले में आता है। विशेष तौर पर ये मोटर वाहन उद्योगों का केंद्र है। इसे हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत देखते हैं और ये भारत का डेट्रॉइट है। डेट्रॉइट एक्चुअल में अमेरिका का एक शहर है। यहां पर विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन उद्योग का केंद्र है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में जो पीथमपुर है धार जिले का, वो भी भारत का सबसे बड़ा मोटर वाहन उद्योग केंद्र है, इसीलिए इसको भारत का डेट्रॉइट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? पीथमपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में किसमें मोटर वाहन गाड़ी उद्योग का उत्पादन होता है? तो पीथमपुर में होता है, अभी बताया मैंने। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों कैमूर जो है वो विंध्याचल के पूर्वी भाग होता है। जब हम विंध्याचल की बात करते हैं तो विंध्याचल के पश्चिम को विंध्यन कहते हैं, मध्य को भांडेर कहते हैं और पूर्व को कैमूर कहते हैं। अब जो कैमूर है इस पूरे क्षेत्र में, भांडेर के पूरे क्षेत्र में आपको चूना पत्थर के भंडार बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग का एक कच्चा माल है। तो याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल अगर चूना पत्थर है तो चूना पत्थर जहां पर होगा वहां पर सीमेंट उद्योग बहुत अच्छे से लग सकता है। तो कैमूर चूना पत्थर का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सीमेंट उद्योग का विकास अच्छा हुआ है। स्पेशली हम देखें तो कैमूर क्षेत्र में, सतना में, कटनी में ये पूरा के पूरा बेल्ट चूना पत्थर की दृष्टि से संपन्न है, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में आपको सीमेंट उद्योग बहुत विकसित अवस्था में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ है? याद रखिएगा नेपा नगर में। नेपा नगर में 1948 में ये पेपर मिल स्थापित की गई थी, जहां दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश में जो बांस का उत्पादन होता है वो सारा का सारा बांस यहाँ पर लगाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, 1953 के आसपास बुरहानपुर में स्थापित किया गया था। वहां से इस क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति भी होती है। तो नेपा नगर जो है वो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अखबारी कागज बनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अखबारी कागज जो है वो नेपा नगर में होता है। इसी क्वेश्चन को बदल सकते हैं, वो बड़ा कागज कहाँ बनता है? तो नेपा नगर में बनता है। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में। दोस्तों जैसे आप स्टाम्प और आदि का प्रयोग करते हैं ना, तो स्टाम्प और आदि का जो पेपर होता है उसको प्रतिभूति या सिक्योरिटी पेपर के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्पादन जो होता है वो होशंगाबाद की जो पेपर मिल है वहां होता है। और होशंगाबाद की ये सिक्योरिटी पेपर मिल जो है 1967 में स्थापित की गई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखेंगे मंडी द्वीप। मंडी द्वीप जो रायसेन में मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, बेतवा के किनारे पर, जो बेतवा नदी के प्रदूषण का कारण भी बहुत बड़ा है दोस्तों। तो ये जो मंडी द्वीप है, यहीं पर आपको सोयाबीन का तेल निकालने का एक बहुत बड़ा संयंत्र देखने को मिलता है। तो तेल शोधन कारखाना मंडी द्वीप में है। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में है दोस्तों? तो याद रखें भिंड में। उत्तर मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक केंद्र इंपॉर्टेंट वो मालनपुर औद्योगिक केंद्र है जो भिंड में आता है।
अगला प्रश्न है, किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिल है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंदौर जो है वो सूती कपड़े की सबसे पुरानी मिल के अंतर्गत आता है और उज्जैन जो है वो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ होता है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है, बुरहानपुर की जो नेपा नगर की मिल है उसमें बड़े कागज मतलब अखबारी कागज जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उनका निर्माण वहां पर देखने को मिलता है, तो नेपा नगर उत्तर आएगा। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां पर की गई दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की दृष्टि से हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो अव्वल है। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक का जो स्थिति देखने को मिलेगी वो आपको और कहीं देखने को जनरली नहीं मिलती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस जिले में की गई है? एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनके लिए जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया है वो छिंदवाड़ा में बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गैस पर आधारित उर्वरक कारखाना कहां पर है दोस्तों? तो याद रखें, गुना में। गुना में जो नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है वह गैस आधारित उर्वरक का काम होता है, जो जैविक उर्वरक बनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में रेयान बनाने का कारखाना कहाँ है दोस्तों? रेयान का मतलब है कि जो कृत्रिम सिल्क होता है या कृत्रिम रेशा होता है, सॉरी कृत्रिम रेशा जो बनाने का कारखाना है, फाइबर बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर होता है दोस्तों? नागदा में। नागदा जो है वो उज्जैन संभाग में आता है और कहीं ना कहीं इसे अब एक नए जिले के तौर पर मध्य प्रदेश के 54वें जिले के तौर पर बनाने की घोषणा की जा रही है, लेकिन ये बेहतर औद्योगिक केंद्र के तौर पर आता है, इसलिए इस क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो भी ज्यादा है, इसका आकार भी ज्यादा दिखाई पड़ता है, जिसके चलते इसे अब नया जिला बनाने की कवायद चालू हो गई है और 54वें जिले के तौर पर शिवराज सिंह चौहान साहब ने इसकी घोषणा भी कर दी है। तो अगर नागदा नया जिला बनेगा तो उसको मध्य प्रदेश का 54वें जिले के तौर पर नाम दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे के कपड़े किन निम्न स्थानों पर बनाए जाते हैं? तो नागदा में भी है, इंदौर में भी है और उज्जैन में भी है। तीनों जगहों पर आपको आर्टिफिशियल फाइबर जो है, कृत्रिम रेशा जो है वो आपको बनाने का देखो मिलेगा, तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाता है। ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है दोस्तों? ओरिएंटल पेपर मिल जो है वो शहडोल के अमलाई में है, याद रखेंगे। अमलाई कहाँ है? शहडोल में है। और यहाँ पर जो कॉपी किताब पुस्तक का जो कागज होता है ना, वो कागज बनाया जाता है। और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में जो बांस होता है वो बांस की सप्लाई यहाँ पर की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में असत्य कथन को छांटिए। अब जिनमें से असत्य कथन जो होगा वो हमको देखना है। जैसे कीटनाशक संयंत्र बीना में स्थापित है, बिल्कुल सही है, कीटनाशक संयंत्र जो है वो बीना में है। आगे देखें, जीवाणु खाद संयंत्र इंदौर में स्थापित है। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में है। या डेयरी फार्म बाबई में। दोस्तों याद रखिएगा, बाबई भी होशंगाबाद में है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मभूमि के तौर पर इसको आप देखते हैं। जो बाबई है होशंगाबाद का, यहाँ पर आपको डेयरी फार्म देखने को मिलता है, गाय भैंस और आदि चीज ज्यादा, डेयरी फार्म यहाँ बेहतर प्रतिष्ठित है। दानेदार मिश्रित खाद संयंत्र होशंगाबाद में, ये भी सही है, लेकिन जीवाणु खाद संयंत्र इंदौर में नहीं है दोस्तों, ये भोपाल में स्थापित किया गया है। तो बी जो है ब वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थित किया गया है? तो याद रखेंगे मंडी द्वीप, रायसेन के मंडी द्वीप जो क्षेत्र है वहां पर ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया है। अब याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंटरनेट की दृष्टि से हम देखें तो एक क्रांतिकारी कदम देखने को मिल रहा है। जहां पुराने समय में वायर के माध्यम से आप इंटरनेट कनेक्शंस लेते थे, लैंडलाइन लेते थे, ब्रॉडबैंड लेते थे, तो उसमें क्या है, उन कॉपर और आदि तारों की वजह से आपकी स्पीड जो थी उसमें कमी आ जाती थी, क्षय होता था उसका। और अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं, ये एक नली जैसी एक व्यवस्था है जिसमें आप जो ब्रॉडबैंड की स्पीड और इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड देखते हैं उसमें क्षति नहीं होती, उसका ह्रास नहीं होता है। जितनी स्पीड आप पहुंचाते हैं उतनी स्पीड आपको मिलती है। तो बिना किसी कनेक्शन में रुकावट के आप आसानी से जो ब्रॉडबैंड और इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कारखाना जो है वो मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप जो है यहाँ पर स्थापित किया गया, रायसेन में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तो जबलपुर में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आप रत्न होते हैं, जो आभूषण होते हैं, जब उनको आपको बनाना है तो अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं, मूंगा वूंगा आप जानते हैं, इस प्रकार के पत्थर जो होते हैं उनका पहले परिष्करण किया जाता है, उसके बाद ही उनको आप आभूषण निर्माण में यूज कर पाते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, क्लेडरिंग प्लांट कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखेंगे कि उज्जैन में क्लेडरिंग प्लांट बनाया गया, जो भी प्रिंटिंग रंगाई का काम होता है वो यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का चंदेरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो चंदेरी अशोकनगर जिले में आता है और साड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ की साड़ी इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है कि इसको यहाँ का भौगोलिक संकेतक GI टैग भी मिला हुआ है, अर्थात चंदेरी की साड़ी जो है
उसको आप कहीं पर भी जाएंगे तो वो चंदेरी साड़ी के नाम से मिलेगी, भले आप किसी भी दुनिया में चले जाइए। और जीआई टैग चंदेरी नाम से मिला है, मतलब अशोकनगर के चंदेरी के नाम पर ये साड़ी पूरी दुनिया में फेमस है। इतनी बेहतर किस्म की साड़ी होती है ये कि आप एक अंगूठी से सिल्क को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की साड़ी की व्यवस्था चंदेरी में है। चंदेरी में आपको कई सारे महल भी देखने को मिले, जैसे मेदिनी राय का महल भी है, और बाबर के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ था मेदिनी राय का 1528 में, जिसको हम चंदेरी का युद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा जोगेश्वरी देवी का मंदिर भी यहाँ पर और जोगेश्वरी देवी का मेला भी यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, केट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा जो केट है ये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में, इंदौर में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था जो 1984 के आसपास मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम का क्या नाम है? दोस्तों मृगनयनी एम्पोरियम ये है, ग्वालियर में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर मृगनयनी महल भी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में इस उद्योग के लिए तेंदुपत्ता उपयोग होता है? तो बीड़ी उद्योग, मध्य प्रदेश का जो बीड़ी उद्योग है दोस्तों उसके लिए तेंदुपत्ता का प्रयोग होता है। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण वन उपज है और पूरे भारत का 60% से ज्यादा तेंदुपत्ता जो है अकेले मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश ने 1970 में जब वनों का राष्ट्रीयकरण किया तो सबसे पहले उसने तेंदुपत्ता के वनों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर बीड़ी उद्योग की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है उसमें जबलपुर का जो एरिया है ये बीड़ी उद्योग की दृष्टि से केंद्रित क्षेत्र है, और बीड़ी उद्योग के मध्य प्रदेश में लगभग 260 कारखाने आपको देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ये रोजगार देने का भी काम करता है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे भोपाल में है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र की पेपर मिल स्थापित की गई है? तो याद रखेंगे जो अमलाई की पेपर मिल है, शहडोल के अमलाई में जो पेपर मिल है जहाँ कॉपी किताब का पेपर बनाने का काम होता है, ये बिरला ग्रुप के अंतर्गत आने वाली पेपर मिल है, याद रखिएगा। ठीक है, निजी क्षेत्र की पेपर मिल है। मध्य प्रदेश सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे इंदौर आईटी के क्षेत्र में बहुत अव्वल जिला हो चुका है मध्य प्रदेश का। अगर देश में देखें तो हैदराबाद पुणे के बाद, हैदराबाद पुणे बेंगलुरु के बाद जो अगर नाम कोई लेता है टेक्नोलॉजी में तो वो मध्य प्रदेश के इंदौर का नाम लिया जाता है। तो इससे आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से भी देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है दोस्तों? तो याद रख लीजिएगा इंदौर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है? तो विजयपुर गुना में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तकनीकी परिसर की स्थापना किस जिले में की गई है? तो तकनीकी सेवाओं के लिए, समस्याओं के निदान के लिए तकनीकी परिसर की स्थापना जो है वो भोपाल में की गई है। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति 2010 के अनुसार कितनी राशि से ज्यादा स्थायी पूंजी निवेश वाले उद्योगों को मेगा प्रोजेक्ट में माना जाएगा? तो 25 करोड़ की राशि जो है वो मेगा प्रोजेक्ट में माना जाता है। इसके पहले 2004 में 2005 में औद्योगिक नीति देखने को मिली थी, और नई औद्योगिक नीति जो लागू है वो 2010 में आई है। अगला प्रश्न है, सतना सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा सतना सीमेंट कारखाना जो है वो बिरला कॉर्पोरेशन का कारखाना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ है? तो जबलपुर जो है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2009 का ये प्रश्न है। रक्षा गाड़ी जो युद्ध संबंधी वाहन होते हैं, टैंक और आदि बनाने का जो काम होता है वो कहाँ होता है? तो जबलपुर में होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब बना है? तो 1965 में बना है। उद्योगों के विकास के लिए, भले वो छोटे उद्योग हो बड़े उद्योग हो, सभी उद्योगों के विकास के लिए छोटे और मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण देने का काम करता है। एक वित्तीय संस्था के तौर पर स्थापित किया गया राज्य औद्योगिक विकास निगम, जिसका एक ही लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के उद्योगों को विकास की तरफ ले जाया जाए। 1965 में बनाया गया, भोपाल में है। और ये पुलिस आरक्षक की जो परीक्षा रही है और एमपीपीएससी की जो परीक्षा रही है 2010 की, और 2017 में कांस्टेबल की परीक्षा में आ चुका है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए 1981 में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई थी? तो 1970 में वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश सरकार की नवीन औद्योगिक नीति किस तारीख से लागू हुई थी? तो 1 नवंबर सन 2010 से नई औद्योगिक नीति लागू हुई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला है, ओमान बीना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा सागर जिले में जो बीना आता है वही बीना पर ये 2011 में रिफाइनरी स्थापित की गई है, और इसके लिए ओमान देश की सहायता ली गई है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में एल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ है? तो एल्कोलाइट फैक्ट्री जो है वो नीमच में है, याद रखिएगा। मंदसौर जो है वो अफीम उत्पादन की दृष्टि से अव्वल है, और अफीम जब आप उत्पादन करते हैं
तो उसकी टेस्टिंग के लिए इसको एक फैक्ट्री में भेजना पड़ता है। तो इसके लिए नीमच में जो है वो एक फैक्ट्री स्थापित की गई है। जो अफीम इन क्षेत्रों में होता है, होने के बाद उसकी क्वालिटी की जांच की जाती है। तो उसके लिए आप देखते हैं अल्कोलाइट फैक्ट्री नीमच स्थापित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? तो याद रखेंगे सागर जो है उसकी जो औद्योगिक विकास है वो आपको देखने को नहीं मिलता। सागर पर्टिकुलर शहर में आपको ज्यादा औद्योगिक विकास देखने को नहीं मिलेगा। बाकी भोपाल, इंदौर और जबलपुर ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र हो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा सीहोर में। सीहोर में जो बरलई शुगर मिल है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल के तौर पर जानी जाती है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ स्थित है? तो उज्जैन जो है यहाँ पर आपको एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना दिखेगा। सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि से उज्जैन जिला जो है वो मध्य प्रदेश में अव्वल है। मध्य प्रदेश भारत का 60% से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। अगर हम सोयाबीन के लिए शोध संस्थान की बात करें दोस्तों तो इंदौर में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आगासोह बीना की तेल शोधक रिफाइनरी किस देश के सहयोग से बनी है? 2011 में ओमान की सहायता से स्थापित की गई। जब ये परियोजना यहाँ पर स्थापित की जा रही थी तो आसपास के जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने इसके खिलाफ बहुत भारी विरोध किया था। विरोध करने का कारण ये था कि इस रिफाइनरी से जो भी रासायनिक और जो भी धुआं निकलता है वो आसपास के कृषि क्षेत्र के लिए हानिकारक है। और पिछले 11-12 सालों में हम देखें तो आसपास के कृषि क्षेत्र में जो उपजाऊ क्षमता है, उर्वरता है, वो कम हुई है। क्यों? क्योंकि इस रिफाइनरी का केमिकल जो है उस क्षेत्र की मिट्टी की उर्वर शक्ति को खत्म करते जा रहा था। इस प्रकार से ये रिफाइनरी विकास की दृष्टि से तो बेहतर है हमारे लिए, परंतु ये रिफाइनरी जो है जो ओमान की सहायता से स्थापित की गई, ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल नहीं है और हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? दोस्तों मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण है, जिसमें वित्त का अभाव भी है, शक्ति का अभाव भी, कच्चे माल का अभाव भी है। तो सभी कारण मध्य प्रदेश के औद्योगिक पिछड़ेपन का ये कारण है। ये प्रश्न जो है वो एमपीपीएससी प्री 2016 में आ चुका है। अगला प्रश्न है, मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे मालनपुर औद्योगिक विकास केंद्र जो भिंड में है और ये एक इंपॉर्टेंट उत्तर मध्य प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र भी है। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों तो बीना में ही कीटनाशक संयंत्र स्थापित किया गया है। भारत की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों तो श्रीरामपुर बंगाल में 1832 में भारत की पहली पेपर मिल स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना? तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना सीहोर में है। और ये भी याद रखिएगा कि रेलवे स्लीपर बनाने में आप साल के वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, बराबर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? दोस्तों तो इंदौर में है। देश के लिए अखबारी कागज का उत्पादन कौन करता था? नेपाल नगर की मिल करती, 1948 में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा पहला सेल चरित जैव खाद संयंत्र स्थापित किया गया दोस्तों तो भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश में पहला डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो सीहोर में स्थापित किया जा रहा है। पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? दोस्तों तो याद रखिए राजगढ़ जो है यहाँ पर पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र है, ध्यान रखेंगे। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो सिंगरौली में है, जिसको आप मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के तौर पर भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? दोस्तों तो याद रखिएगा सागर में है, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है, छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स है और इंदौर में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है। भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? दोस्तों तो याद रखेंगे सीहोर में है, बरलई शुगर मिल भी कहते हैं। गुना स्थित फर्टिलाइजर कारखाना किन दो देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 1984-85 में इसको स्थापित किया गया है और अमेरिका और इटली की सहायता से स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन की प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? दोस्तों तो याद रखिएगा जो बानमोर सीमेंट फैक्ट्री है मुरैना की, मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री के तौर पर आप इसको देखते हैं। मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? दोस्तों तो जापान के सहयोग से लगाया गया, ये भी याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का एकमात्र छाता उद्योग केंद्र कौन सा? दोस्तों तो महू एकमात्र छाता उद्योग केंद्र है, ठीक है। मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमिथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ था? दोस्तों तो याद रखेंगे भोपाल में हुआ था ये। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? दोस्तों तो देवास में है। निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम मेगा पार्क बनाया गया? दोस्तों मेगा फूड पार्क जो है वो खरगोन में स्थापित किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक संख्या में आयुध कारखाने उपस्थित हैं? हथियार बनाने के सबसे ज्यादा कारखाने आपको जबलपुर में मिलते हैं मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न, निम्न जिलों में किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? खरगोन में तो है ही, लेकिन मंदसौर में अगला फूड पार्क स्थापित करने की योजना चल रही है, ठीक है।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित कर रही है? कोका कोला। ठीक है, बॉटलिंग प्लांट, जैसे बोतल में भर भर के चीजें बेचते हैं, तो बॉटलिंग प्लांट जो है वो कोका कोला स्थापित कर रही है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क योजना जो उसकी आधारशिला रखी गई? तो भोपाल में रखी गई है। मध्य प्रदेश में रेल कोच कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो रेल के डब्बे बनाने का कारखाना भोपाल में है। ठीक है, अगला है दोस्तों नेक्स्ट, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र को क्या कहते थे? मृगनयनी एम्पोरियम जो ग्वालियर में है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी हस्तशिल्प के उत्पाद होते हैं सबको यहाँ पर करके और इसको पूरे देश में विश्व भर में इसका निर्यात किया जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों? तो इस प्रकार से हमने आज भी मध्य प्रदेश के उद्योगों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा किया है। दोस्तों जिन प्रश्नों पे हम लोगों को डिटेल जानने की जरूरत थी उनको हमने थोड़ा सा विस्तार में समझा है, और बाकी आज हमने बहुत सारे प्रश्न ऐसे देखे हैं जो फैक्चुअल थे, जिसकी डिटेल की जरूरत हमें नहीं है। आप उन फैक्ट्स को याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाली एग्जाम्स में अगर वहां से प्रश्न देखने को मिलता है तो डायरेक्ट वो फैक्ट ही आप लोगों के सामने आने वाले हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये लेक्चर्स जो है वो हम अब टॉपिक वाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, एक के बाद एक। हमने नदियों पे बात की, नदी घाटी परियोजनाओं पे बात की, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन पे बात की, जिलों पे बात की, संभागों पे बात की। इसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश के वनों पे बात की, जलवायु पे बात की। तो हम हर एक मध्य प्रदेश के टॉपिक को अब टॉपिक वाइज जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर? आप लोगों से सिर्फ यही आशा करते हैं कि जब आप वीडियो को देखते हैं दोस्तों इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। क्लियर? ताकि हम और बेहतर से बेहतर डेटा आपके लिए लाते जाएं और आपके दोस्तों तक आप तक वो पहुंच सके, और आपको किसी भी प्रकार की मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की क्लास ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। बिना किसी शुल्क के आप यूट्यूब पे लगातार ये सारी चीजें कर सकते हैं। और न सिर्फ ये कांस्टेबल, एमपीएसआई, पटवारी, मध्य प्रदेश स्तर की हर एक परीक्षा के लिए यूजफुल लेक्चर है दोस्तों। क्लियर? जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर एक नए टॉपिक के साथ, प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।